दादियों, बच्चों और बच्चियों, ये पुनीत पर्व है जिस पर आप सभी लोग पधार रहे हैं। ऐसे अवसर कभी कभी लोगों को प्राप्त होते हैं। भगवान ने जो दया की है उसका हम सब लोगों को उत्तम लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर है, अनमोल है। जिस समय पर इसकी अवध पूरी हो जाए ये लोगों को मालूम नहीं। अवध पूरी होते ही 1 मिनट भी मकान मालिक इस अनमोल मनुष्य शरीर में जीवात्मा को रहने देगा, इंतकाल बार का। शरीर पंचभौतिक है। ये 5 तत्वों का जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसी शरीर को उठाकर लोग जला देंगे और गाड़ देंगे और इस शरीर का नामो निशान बच जाएगा। इस उद्देश्य और काम के लिए आपको अनमोल मनुष्य शरीर अपने अपने पुण्य फलों से जो प्राप्त हुआ था वो आपने अपनी बात अपने लिए कुछ न कर पाए। काम तो ये था कि हम शरीर की रक्षा के सभी काम दिन में कर लेते और शाम को समय बचाकर अपनी जीवात्मा के लिए इस अनमोल मनुष्य शरीर में वो भी धन संपत्ति प्राप्त करते जो समय पर जीवात्मा के कर्म। जब तक आपको इसका भेद मालूम नहीं था कि भजन सुमरन ध्यान कैसे किया जाएगा, तब तक तो आप ठीक था। क्या भूले हुए थे। विभिन्न प्रकार की आप पूजाएं पाठ इत्यादि करते रहते थे। जब मनुष्य मंदिर में आपको गोपनीय भेद भगवान के भजन का और जीवात्मा के जागरण का मिल गया हो तो आपको सब तरफ से हटकर भजन में अपना समय देना चाहिए। जब भजन में समय दोगे तो नाम प्रकट हो जाएगा और जीवात्मा ये नाम के साथ जुड़ जाएगी, नाम को पकड़ लेगी और नाम में सर्व शक्ति है। सब प्रकार का ज्ञान है, हर तरह का आनंद है। तो अमोलक वस्तु को आपको प्राप्त करना चाहिए, लेकिन जिसको आपने देखा नहीं, सुना समझा नहीं, उसके लिए लगे रहोगे तो जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा और आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा यह है कि मनुष्य मंदिर में जब मालिक ने नाम की डोर डाल रखी है और जीवात्माएं उससे अलग हो गई तो आपको ये चाहिए भेद मिलते ही इस जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ दो। ये जीवात्मा उसी नाम का एक छोटा सा एक कचरा है, बालुका का एक कण है। ये उसी में मिलना चाहता, लेकिन इसके ऊपर कर्मों के पर्दे जब लगे हुए हैं तो ये पर्दे जीवात्मा को नाम के साथ मिलने नहीं देते। इस कारण अपना बोध जीवात्मा का स्वयं
साक्षात्कार नहीं हो पाता। और वो जब तक अपने आप को नहीं समझती है तब तक और चीजों को क्या समझेगी। जब स्वयं उसको अपने रूप का आभास हो जाए कि मैं इस रूप की अरूप हूं, तभी कुछ आगे बढ़ सकता। तो नाम तुम्हारे पास है, भेद लेकर नाम की कमाई कर लेनी चाहिए। और नाम प्रकट होते ही मनुष्य मंदिर में उजाला हो जाएगा और जीवात्मा जाग जाएगी, जो उस उजाले में हर चीजों का साक्षात्कार होता चलेगा, ज्ञान होता जाएगा, आनंद मिलता जाएगा, शक्ति मिलती जाएगी, विद्या विद्या प्राप्त होती जाएगी। लेकिन जब आप भेद पाकर भजन करोगे ही नहीं, ध्यान भी नहीं करोगे, सुमरन भी नहीं करोगे और संसारी कामों में रुचि के साथ अपना मन लगा दोगे तो परमात्मा में कुछ बन नहीं सकता। ये सबसे बड़ी आपके लिए बाधा है। संसार को लेकर बैठोगे ध्यान भजन सुमरन में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, संसार भी नहीं मिलेगा और परमात्मा जो भजन ध्यान में फल मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब भजन और ध्यान पर बैठो तो उस समय संसार को स्थगित कर दो, रोक दो, उस तरफ से अपने मन को, अपनी बुद्धि को, चित्त को हटा दो और भजन और ध्यान में उसको दृष्टि के साथ या कानों के साथ लगा दो। वो तुरंत शीघ्र आपको अनुभव होने लगे और उस फल की आपको प्राप्ति हो। लेकिन आप जब दुनिया के तमाम झूठे और कूड़े कामों को, पूरी वासनाओं को, झूठी वासनाओं को लेकर आप बैठ जाओगे तो कौन करेगा भजन ध्यान सुमरन। इसीलिए बताया गया कि मन को रोकना है, बुद्धि को हटाना, चित्त को इधर उधर से चिंतन से रोक देना है और भजन के वक्त में सूरज के कानों के साथ साथ देना। इसी तरह से ध्यान के वक्त में वो जीवात्मा के काम के साथ तो जल्दी से दरवाजा खुल जाए, जानकारी होने लगे। लेकिन जब आप चुप चुप जन्म जन्मांतरों के मध्य से और फिर बाहर घूमकर लौट कर उसी जगह पहुंच जाओगे, संसारी तमाम वासनाओं को पूरा करने के लिए ये वासनाएं अभी तक किसी की पूरी नहीं हुई। धन पाकर की भी पूरी नहीं, जमीन पाकर के भी पूरी नहीं और सामान पाकर के भी, बाल बच्चे पाकर कुछ पूरा नहीं। ये वासना जिनकी क्यों रह गई और कांचा आगे बढ़ती चली जाती है। इस तरह से संसार के विस्तार का कोई अंत नहीं, क्योंकि क्षणभंगुर है और उसमें कुछ रचनी नहीं। विडम्बना तो है, शायद आगे कुछ मिल जाएगा लेकिन इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। अंतिम गत्वा बड़े बड़े बादशाह और फैसला भी इस दुनिया के सामान और दुनिया से निराश और वो भी अफसोस करने लगे कि हमने अपना सारा जीवन, सारा समय इसमें खो दिया और हमारे हाथ में। सही बात तो यह है कि जो मालिक ने गुजारे के लिए आपको दिया है उसी में संतोष सब्र के साथ निर्वाह करो तो उसमें दया शामिल हो जाएगी और शरीर रक्षा के समय समय पर आपको सब सामान साधन प्राप्त होते रहेंगे और साथ ही साथ भजन भी बच जाएगा, ध्यान भी बच जाएगा, सुमरन भी हो जाएगा। सुमरन में मालिक जी का चिंतन करने लगोगे, सही उस रूप को और नाम को याद करोगे और जब आप ध्यान करोगे तो दृष्टि खुल जाएगी, भजन करोगे तो कान खुल जाएंगे, कानों से सुनाई देने लगेगा। जो मनुष्य मंदिर में जो देववाणी, ब्रह्मवाणी और तमाम वाणियों का उच्चारण हो रहा, ये महात्माओं ने
जो किताबों में लिखा और बताया ये झूठा नहीं है। अभी लोग सही कर पाते हैं, इस कारण उस विद्या को सही समझते हैं। और अगर कर दिया होता, जो लोग करते हैं उनको ये अनुभव होता है कि हमारे अंदर खजाना भरा हुआ है और उसमें कितना रस आनंद है। करने वालों के लिए तो विश्वसनीय है और न करने वालों के लिए संदेह है। और एक संदेह में डूब जाएगा, दूसरा विश्वास करके पार कर जाएगा। इसीलिए आपको ये नामदान और उसकी पूर्ण रूप से युक्ति ये बताई जाती है